हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके लेसन द स्टोरी ऑफ क्रिकेट से कॉम्प्रिहेंशन चेक 2 एंड कॉम्प्रिहेंशन चेक 3। कॉम्प्रिहेंशन चेक 2 में ट्रू और फॉल्स आपको बतलाने हैं। 4 स्टेटमेंट्स यहां पर दी गई हैं, आप देख सकते हैं। जैसे फर्स्ट आपकी स्टेटमेंट है, इंडिया ज्वाइंड द वर्ल्ड ऑफ टेस्ट क्रिकेट बिफोर इंडिपेंडेंस, कि भारत ने जो टेस्ट क्रिकेट का जो संसार है वो आजादी से पहले ही ज्वाइन कर लिया था। आप कह सकते हैं कि जो भारत है वो आजादी से पहले ही टेस्ट क्रिकेट के संसार से जुड़ गया था। तो ये जो स्टेटमेंट है ये आपकी ट्रू है, सच है। कैसे? देखिए, हिंदी में एक्सप्लेनेशन आपको थोड़ी सी बतलाएंगे कि भारतीय क्रिकेट की शुरुआत बंबई या मुंबई में हुई और पहला भारतीय जो समुदाय था जिसने क्रिकेट खेलना शुरू किया था वो पारसियों का था। और जहां तक क्रिकेट क्लब बनाने की बात है, पारसियों ने पहले भारतीय क्रिकेट क्लब की स्थापना की थी और ये क्रिकेट क्लब जो है उसका नाम था ओरिएंटल क्रिकेट क्लब, जिसकी स्थापना 1848 में हुई थी। तो अब आपको समझ में आ गया कि टेस्ट क्रिकेट से भारत जो है वो इंडिपेंडेंस यानी कि आजादी से पहले ही जुड़ गया था। नेक्स्ट आपकी स्टेटमेंट है, द कॉलोनाइजर्स यानी कि उपनिवेशवादी डिड नथिंग टू एनकरेज द पारसीज इन प्लेइंग क्रिकेट। द कॉलोनाइजर्स डिड नथिंग टू एनकरेज, बढ़ावा देना, प्रोत्साहित करना, द पारसीज, पारसियों को, इन प्लेइंग क्रिकेट। उपनिवेशवादियों ने पारसियों को क्रिकेट खेलने के लिए कोई इंकरेजमेंट नहीं दी, कोई प्रोत्साहन नहीं दिया। ये स्टेटमेंट भी आपकी ट्रू है। द कॉलोनाइजर्स डिड नथिंग टू एनकरेज द पारसीज इन प्लेइंग क्रिकेट, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। कैसे ट्रू है? देखिए, पारसी क्लबों को पारसी व्यापारियों के द्वारा मदद दी जाती थी। ये पारसी व्यापारी थे टाटा और वाडिया, मुख्यतः टाटा और वाडिया पारसी व्यापारी थे जिन्होंने पारसी क्लबों को आर्थिक सहायता प्रदान की। और भारत में अंग्रेजों के या ब्रिटिशर्स के क्रिकेट खेलने वाले विशिष्ट उच्च वर्ग के द्वारा इन उत्साहित पारसियों को कोई भी सहायता नहीं दी गई थी। देखिए, यहां स्पष्ट हो जाता है, भारत में गोरों के क्रिकेट खेलने वाले विशिष्ट उच्च वर्ग के द्वारा इन उत्साहित पारसियों को कोई सहायता नहीं दी गई थी। तो स्टेटमेंट आपकी क्लियर हो जाती है। अब जो पारसीज हैं वो क्रिकेट खेलते थे तो उनको हेल्प कौन करते थे? पारसी व्यापारी हेल्प करते थे, जिनमें मुख्य रूप से जो नाम उभर कर सामने आते हैं वो हो गए टाटा और वाडिया। तो ये स्टेटमेंट आपकी सेकेंड वाली जो स्टेटमेंट है, द कॉलोनाइजर्स डिड नथिंग टू एनकरेज द पारसीज इन प्लेइंग क्रिकेट, ये भी ट्रू है। नेक्स्ट, अब आप देखिए, पालवंकर बालू वॉज इंडियाज फर्स्ट टेस्ट कैप्टन। पालवंकर बालू वॉज इंडियाज फर्स्ट टेस्ट कैप्टन, ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है, झूठी है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। देखिए, सी के नायडू जो हैं वो भारत के पहले टेस्ट कैप्टन थे, भारत के पहले टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान थे और उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला टेस्ट क्रिकेट मैच खेला। इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने अपना पहला टेस्ट क्रिकेट मैच खेला था और इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि भारत के पहले टेस्ट कप्तान कौन थे? सी के नायडू भारत के पहले टेस्ट कप्तान थे। तो इसका मतलब हुआ कि पालवंकर बालू भारत के पहले टेस्ट कैप्टन नहीं थे। पालवंकर बालू वॉज इंडियाज फर्स्ट टेस्ट कैप्टन, ये स्टेटमेंट आपकी झूठी हो गई, क्योंकि गलत हो गई, क्योंकि भारत के पहले इंडियाज फर्स्ट टेस्ट कैप्टन तो सी के नायडू सर थे। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया प्लेड इट्स फर्स्ट टेस्ट
अगेंस्ट इंग्लैंड एज ए सॉवरेन नेशन। देखिए, सॉवरेन का मतलब है प्रभुसत्ता संपन्न, जिसकी अपनी खुद की सत्ता हो, खुद की आप कहें शासन हो, और नेशन का मतलब राष्ट्र, सॉवरेन नेशन, प्रभुसत्ता संपन्न। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी फॉल्स है। ऑस्ट्रेलिया प्लेड इट्स फर्स्ट टेस्ट अगेंस्ट इंग्लैंड एज ए सॉवरेन नेशन। देखिए, यहां आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देते हैं, समझाते हैं। देखिए, पहला टेस्ट इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच ही खेला गया था। पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया, जबकि ऑस्ट्रेलिया उस समय गोरों का एक उपनिवेश भर था, यानी कि सॉवरेन नेशन नहीं था। पहला टेस्ट इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया, और ऑस्ट्रेलिया उस समय अंग्रेजों का, गोरों का एक उपनिवेश था, सॉवरेन नेशन नहीं था। तो यहां जो आपकी स्टेटमेंट दी गई है, ऑस्ट्रेलिया प्लेड इट्स फर्स्ट टेस्ट अगेंस्ट इंग्लैंड, ये बात तो सच है, लेकिन एज ए सॉवरेन नेशन नहीं खेला था, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया है वो अंग्रेजों का, ब्रिटिशर्स का एक उपनिवेश था, सॉवरेन नेशन नहीं था। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि आपकी जो स्टेटमेंट नंबर 4 है, ऑस्ट्रेलिया प्लेड इट्स फर्स्ट टेस्ट अगेंस्ट इंग्लैंड एज ए सॉवरेन नेशन के रूप में नहीं खेला था। इस प्रकार से ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है, गलत है। अब बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन चेक 3 की। ए प्रोफेशनल क्रिकेट प्लेयर इज वन हु मेक्स ए लिविंग बाय प्लेइंग क्रिकेट। प्रोफेशनल, व्यावसायिक, एक व्यावसायिक क्रिकेट प्लेयर वो होता है जो अपनी आजीविका ही क्रिकेट खेलकर कमाता है। तो आपको यहां पर प्रोफेशनल का ऑपोजिट एक वर्ड बतलाना है, तो वो वर्ड होगा एमेच्योर। प्रोफेशनल का ऑपोजिट वर्ड होगा एमेच्योर। एमेच्योर होता है शौकिया, जो केवल शौक, अपना चाव पूरा करने के लिए क्रिकेट खेलता है, एमेच्योर, AMATEUR। नेक्स्ट है द ट्रायम्फ ऑफ द वन डे गेम। यहां ट्रायम्फ का क्या मीनिंग है? तो यहां ट्रायम्फ का मीनिंग है पॉपुलैरिटी अमंग व्यूअर्स। पॉपुलैरिटी अमंग व्यूअर्स, ये आपकी करेक्ट चॉइस रहेगी। दर्शकों के मध्य प्रसिद्धि प्राप्त करना, या दर्शकों के मध्य प्रसिद्धि, यह आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट है द मैन फॉर हुम द वर्ल्ड इज ए स्टेज। इस बात का क्या मीनिंग होगा? इस बात का मीनिंग होगा इट इंप्लाइज दैट क्रिकेटर्स आर लाइक एक्टर्स एंड एवरी क्रिकेट ग्राउंड इज लाइक ए स्टेज ऑन विच द ड्रामा ऑफ क्रिकेट इज एनेक्टेड द वर्ल्ड ओवर। देखिए, यहां बतलाया गया है कि जो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया कि यहां आपको समझाया गया है कि जो क्रिकेटर्स हैं वो एक्टर्स की तरह होते हैं, अभिनेताओं की तरह होते हैं। जो क्रिकेटर्स हैं वो एक्टर्स की तरह होते हैं, और जो क्रिकेट का ग्राउंड होता है वो एक स्टेज की तरह, एक मंच की तरह होता है। जिस प्रकार से जो एक्टर्स हैं वो अपनी प्रस्तुति मंच के माध्यम से देते हैं, प्रदान करते हैं, उसी प्रकार से ये जो क्रिकेटर्स हैं ये अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन क्रिकेट के ग्राउंड में करते हैं। और जब क्रिकेट ग्राउंड को एक स्टेज माना गया है, तो इस स्टेज पर क्रिकेट के ग्राउंड में पूरे विश्व में क्रिकेट का जो ड्रामा है वो अभिनीत किया जाता है, दर्शाया जाता है। स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि ये जो कॉम्प्रिहेंशन चेक 3 आपको ये वीडियो देखने के बाद में समझ में आ गया होगा। आप अपनी नोटबुक्स में कॉम्प्रिहेंशन चेक 2 और कॉम्प्रिहेंशन चेक 3 दोनों का जो सॉल्यूशन है वो नोट डाउन करके लर्न और रिवाइज कीजिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल इजी है। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।